मैं सुग्रीव सर ग्लोबल एकेडमी में आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम इसके पहले पढ़े थे सैयद वंश, और सैयद वंश के समाप्त होने के बाद अब आएगा लोधी वंश, और लोधी वंश के जो संस्थापक होगा बहलोल लोधी होगा, है ना। तो पहले हम लोग जानेंगे लोधी वंश के लोग अफगान के रहने वाले थे, और ये कहाँ से आए थे। हम लोग देखेंगे लोधी वंश में लोधी वंश हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लोधी वंश अगर देखेंगे तो लोधी वंश में ये देखा जाए कि लोधी वंश ये कहाँ से आए थे, पहले कहाँ के रहने वाले थे। लोधी वंश से पहले हम लोग देखते हैं कि ये भारत में जो साम्राज्य चल रहा हो तुर्की के लोग थे, तुर्क साम्राज्य चल रहा था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोधी वंश जो आए हैं अफगान से आए हैं, ये अफगानी साम्राज्य है ना, ये अफगान के रहने वाले थे। तो पहली बार भारत पर अफगानी साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। तो इनके बाद लोधी वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लोधी वाले कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो लोधी वंश का जो आपका टाइमिंग होता है, लोधी वंश के टाइमिंग होगा 1451 से लेकर 1526 एडी तक, ठीक है ना। और इसका जो पहला राजा होगा वो राजा होगा बहलोल लोधी। लेकिन पहले हम लोग जाने कि लोधी कहाँ से आए थे। ये अफगानी थे, और अफगान यहाँ मैप हम लोग बनाएंगे ना, यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं, थोड़ा मैप है। मान लीजिए इंडिया है ना, तो यहाँ आपका पाकिस्तान हो जाएगा और यहाँ पे अफगानिस्तान होगा ना। तो ये इधर से यहाँ से अफगानी लोग यहाँ से भारत में आकर शासन करने लगे। तो पहली बार हम देखते हैं कि पहली बार इसके शासन काल में एक राजा था, उसका नाम था नासरुद्दीन महमूद पहला ऐसा शासक है जिसके शासन काल में ये अफगानी यहां से आकर और यहां आकर मुल्तान में बस गए, यहां आके मुल्तान में बस जाते हैं। तो पहली बार भारत में अफगानी नासरुद्दीन महमूद के शासन काल में अफगान से आके मुल्तान के आसपास क्षेत्रों में बस गए हैं, और थोड़ा बहुत आए, कम मात्रा में आए थे। इसके बाद से हम देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आता है आपका इल्तुतमिश के नासरुद्दीन महमूद के शासन काल में आएंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखा जाएगा तो आपको आते हैं सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये लोग आते हैं, पहली बार विद्रोह कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जब ये विद्रोह करते हैं तो उसको दबाया जाता है। उसके बाद से आते हैं फिरोज शाह तुगलक के आप शासन काल में देखेंगे, वहां से अफगान से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था मलिक बहराम। कौन व्यक्ति आता है? मलिक बहराम। ये मलिक बहराम है जो अफगान से यहाँ आता है फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। ये फिरोज शाह तुगलक काम में आएगा और ये आकर मुल्तान में बस जाएगा, और मुल्तान में बसने के बाद वहाँ अपना काम करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। तब एक और राजा आएगा खिज्र खां जो राजा आएगा, तो खिज्र खां अपने सेना में हम लोग देखेंगे, खिज्र खां अपने सेना में व्यापक तौर पे अधिक मात्रा में ये अफगानियों को भर्ती करता है। अफगानियों को जब भर्ती करता है उसमें इसी के 5 पुत्र थे, और एक जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था मलिक शाह, है ना। क्या नाम था उसका? मलिक शाह। ये मलिक शाह को ये मुल्तान का सूबेदार बनाता है। मुल्तान का जब सूबेदार बनाएगा तब ये शासन काट इतना बढ़िया से करेगा, प्रशासन इतना से बढ़िया से चलाएगा कि खिज्र खां इससे खुश हो जाएगा, और खुश होने के बाद इसके सरहिंद का भी सूबेदारी दे देता है। बहराम साहब का जो दूसरा पुत्र था, ये तो पहला पुत्र हो गया, दूसरा पुत्र था उसका नाम था मलिक काला।
क्या नाम था? मलिक काला। इसके दूसरा पुत्र था, उसका नाम था मलिक काला। इसको भी खिज्र खान ने दौराला, एक जगह है दौराला, दौराला का यह हाकिम बनाएगा, मतलब वहां के प्रशासक वगैरह बना देगा। ये दौराला का हाकिम बनाएगा और यहाँ पे ये काम करना शुरू करेगा, प्रशासन करना शुरू करेगा। जो प्रशासन करना चलाना जब शुरू करेगा तो एक समय की बात है, जो मलिक काला का जो बीवी है वो गर्भवती थी और सोई हुई थी। अचानक छत नीचे गिर गया और गिरने के बाद से वो मर गई, दब के मर गई। लेकिन गर्भवती थी तो वहां से बचाने वाले लोग पहुंचे और उसको ऑपरेशन करके उसके पेट में जो एक बालक था उसको बाहर निकाला गया। और वही बालक आगे चलकर, है ना, बहलोल लोदी के नाम से जाना गया और उसको वह शासन की स्थापना किया। तो मुगल से तब उसके बाद हम देखेंगे अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाला ये शासक होगा बहलोल लोदी। तो इसको थोड़ा बहलोल लोदी को एक बार और देखते हैं कि अफगानी किस तरह से भारत में आते हैं और किस तरह शासन चलाते हैं। तो हम लोग पहली बार देखे हैं, इसको लिखते रहिएगा जो उसको लिखना होगा। पहली बार जो अफगान लोग हैं नासरुद्दीन महमूद के समय में, नासरुद्दीन महमूद के समय में भारत आते हैं और भारत में आकर मुल्तान में बस जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक राजा आएगा बलबन, इसके बाद आएगा बलबन। जो बलबन शासक बनेगा तो इसके समय में दिल्ली में बहुत विद्रोह हुआ, मेवाती ने विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ये लगभग 3000 अफगानियों को सेना में भर्ती किया। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन से पहला ऐसा शासक है जो अफगानियों को अपने सेना में भर्ती किया। तो बलबन ने जो 3000 सैनिकों को भर्ती किया वो अफगान के थे और दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए काम किए। और दिल्ली का विद्रोह दबाया भी, सीमा पर इसको रखा और आंतरिक विद्रोह को शांत किया। ये पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा काम देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के आते आते समय में अफगानियां इतना मजबूत हो गए थे, कुछ प्रशासन भी हस्तक्षेप करने लगे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोह कर दिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते आते इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखने की बात होती है। दूसरी बात हम देखेंगे, इसके बाद से चौथा स्टेप जो आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह जो तुगलक आता है तो इसके शासन काल में एक व्यक्ति को बिहार में सूबेदार बनाया था। ये भी देखिएगा कि ये ऐसा पहला राजा है जो किसी अफगानी को बिहार में सूबेदार बनाया। और इसी के शासन काल में अफगानिस्तान से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मलिक बहराम। मलिक बहराम, तो मलिक बहराम जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत आता है और आके मुल्तान में बस जाता है। मलिक बहराम के 5 पुत्र थे। मलिक बहराम के 5 पुत्र थे और 5 में जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था मलिक शाह। बड़े पुत्र का नाम था मलिक शाह। मलिक जो शाह था, मलिक शाह को खिज्र खां मलिक शाह को खिज्र खां ने अपने सेना में भर्ती किया और बड़ी मात्रा में अफगानों को सेना में भर्ती करता है। उसी के दौरान मलिक शाह को भी खिज्र खां ने सेना में भर्ती किया और सेना में भर्ती होने के बाद इतने अच्छे काम किए, स्वामी भक्ति इतना बढ़िया से दिखाया कि खिज्र खां ने मलिक शाह को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। ये मुल्तान का सूबेदार बना। जब मुल्तान का सूबेदार बना, यहाँ भी काम बहुत बढ़िया से किया, सब ठीक ठाक से किया, शासन व्यवस्था को बढ़िया से चलाया। तब और इसको खुश होकर एक जगह का और सरहिंद को भी, सरहिंद के जगह पर भी इनको सूबेदार बनाया। तो 2 जगह के सूबेदार बनाया। तो खिज्र खां ने मलिक शाह के पहले पुत्र का मुल्तान और सरहिंद का सूबेदार बना दिया, शासन करने लगा।
ये आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद इनके दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था, दूसरे पुत्र का नाम था मलिक, मलिक काला। क्या नाम था? मलिक काला नाम था। ये भी प्रशासन में काम करने के लिए इच्छा जाहिर किया, तो खिज्र खान ने इसको दौराला, मलिक काला को दौराला का हाकिम बनाया। क्या बनाया? हाकिम। ये भी एक प्रशासनिक कार्य है, हाकिम बनाया। ये दौराला उत्तर प्रदेश मेरठ में होगा ना, दौराला कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश मेरठ में होगा। ये हाकिम बनाया, यहाँ पे काम करना शुरू किया, प्रशासन में सहयोग करना शुरू किया। लेकिन मैंने अभी बताया घटना ऐसा घटता है कि इसकी जो बीवी थी गर्भवती थी, छत गिर गया, छत गिरने से वो दब के मर गई। तो वहाँ जो बचाने वाले लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि वहाँ ऑपरेशन करके और उसके पेट से एक बच्चा निकाला, और वही आगे चलकर बहलोल लोधी के नाम से फेमस हुआ। तो बहलोल लोधी का जन्म होता है ऑपरेशन के द्वारा, है ना। और कहाँ किया जाता है? दौराला में। तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड हुआ कि ये लोग अफगान लोग थे, ये अफगान किस तरह से भारत में आए और भारत में आकर किस तरह से धीरे धीरे शासन में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहलोल लोधी के बारे में। हम लोग पहले देखें कि लोधी वंश, और लोधी वंश में जो पहला शासक होगा उसका नाम होगा बहलोल लोधी, बकलोल नहीं, बहलोल। तो ध्यान देंगे, पहला जो शासक होगा उसका नाम होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के जो शासन टाइम होगा काम करने की, शासक बनने के 1451 से लेकर 1489 एडी तक ये शासन बनता है, शासक बनता है, सुल्तान बनता है। बहलोल लोधी था, ये धार्मिक विचार के व्यक्ति था, है ना। ये युद्ध वगैरह पर उतना विश्वास नहीं करता था, भाईचारा की भावना किया। जब ये गद्दी पर बैठता है, सुल्तान बनता है, तो अफगानी साम्राज्य का राजत्व देता है और राजत्व में भाईचारा की भावना रखता है ना। एकता में अनेकता में एकता करता है, और अपने अमीरों को, जो इसके दरबार में अमीर थे, उसको मसनद अली कहता है। और जब दरबार लगता है तो सिंहासन पर न बैठकर वो कालीन पर बैठता था और अपने दरबारियों से बैठकर बात करता था। तो इसलिए इसका जो राजत्व सिद्धांत था भाईचारा का सिद्धांत था। इसके पहले जो राजत्व सिद्धांत था तुर्की सिद्धांत था, वो अपने आप को सम्राट को एकदम श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे। लेकिन जब ये आया तो कहा कि सम्राट आम जनता क्या है? एक बराबर है, ठीक है ना। तो ये शांति विचार का था। थोड़ा इसका देख लिया जाए। इसका जो जन्म होता है, बहलोल लोधी का जन्म होता है 1 जून 1401 ईस्वी को दौराला में होगा। अब मैंने अभी बताया कि दौराला में इसकी मां से पेट से ऑपरेशन करके निकाला गया था, तो इसका जन्म होता है ऑपरेशन से। 2 ऐसे शासक हैं जिसको जन्म ऑपरेशन से हुआ है। एक पहले एशियन हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में है, और दूसरा ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन से इसका जन्म हुआ। इसके देखेंगे मूल नाम। इसका मूल नाम बल्लू था, यानी बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बल्लू हो जाएगा। और उपाधि, इसने उपाधि लिया था गाजी का। जब सिंहासन पे बैठा तो गाजी बल्लू लोधी के नाम से सिंहासन पे बैठा था, ठीक है ना। ये 3 चीज हम लोग देखेंगे। अब जब सिंहासन पे बैठता है तो ये राजा बनने से पहले, बहलोल लोधी राजा बनने से पहले ये सरहिंद और लाहौर का, सरहिंद और लाहौर का सूबेदार था। इसको आप नोट कर लीजिए कि बहलोल लोधी राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? सरहिंद और लाहौर का सूबेदार था। इसका एक और उपाधि है, इसमें आप देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद के जो बाद बहुत से राजा हुए हैं,
उसमें इसके बाद से सैयद वंश होंगे, और सैयद वंश में एक राजा होता है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह इनको उपाधि दिया था खाने खान, खाने जहां, जहां, है ना, खाने जहां का उपाधि दिया था। वो कौन दिया था इनको? महमूद शाह ने, ठीक है ना। अब उसके बाद से इसको देखा जाए, जब गद्दी पे बैठता है, शासन करने लगता है, तो एक सिक्के चलाया, और सिक्के चलाया बहलोली सिक्का, है ना। इसका नाम और चांदी की सिक्का था, तो चांदी के सिक्के बहलोली सिक्का चलाया। चांदी के सिक्का था, उसका क्या नाम था? बहलोली, बहलोली सिक्का था। और वो कब तक चलता रहा? अकबर के शासन तक। बहलोली सिक्का चलाया, चांदी का था, जो अकबर के शासन तक चलता रहा। और एक जो ये चांदी का सिक्का होता था 6 दाम के बराबर होता था, एक चांदी के सिक्का 6 दाम के बराबर होता था, ठीक है ना। इसके बाद से हम देखते हैं जो बहलो लोदी था, है ना, अपने अमीरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, बढ़िया व्यवहार किया, और दरबार में यह सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा था। और कालीन मतलब जो दरी बिछाया जाता है ना, उस पे वहां बैठता था, और अपने अमीरों को मसनद अली कहता था। अमीरों को क्या कहता था? मसनद ए अली, मसनद अली कहता था। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च जन, है ना, चैंपियन। इसका मतलब यही होता है, श्रेष्ठ जन होता है। जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसने सबसे पहले ये मुल्तान पे आक्रमण करेगा। और मुल्तान पे आक्रमण कब करता है? 1468 ईस्वी में ये मुल्तान पे आक्रमण करेगा। और मुल्तान पे आक्रमण करेगा, यहाँ के शासक थे, उनका नाम था शेख यूसुफ, है ना, शेख यूसुफ थे। इसमें मुल्तान के शासक शेख यूसुफ खान की हार होगी, और बहलो लोदी जीत जाता है। ये आक्रमण इसका महत्वपूर्ण था। दूसरा ये आक्रमण हम देखेंगे, दूसरा आक्रमण करता है 1479 में, और ये करता है जौनपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये जौनपुर में आक्रमण करेगा। ध्यान दीजिएगा, जौनपुर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक, है ना। जो बंगाल अभियान से वापस जाता है तो उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां जौनपुर नगर की स्थापना करता है। वही जौनपुर, वहां से शासन, वहां के अलग साम्राज्य बन के शासन हो रहा था। इसके समय में जौनपुर में आक्रमण करता है 1479 ईस्वी में। और यहाँ के जो राजा था हुसैन शाह, राजा कौन थे? हुसैन शाह। हुसैन शाह पर आक्रमण करेगा, और हुसैन शाह को युद्ध में हराएगा, और हराने के बाद बहलो लोदी जीत जाएगा। जब जीतेगा तो अपने पुत्र, है ना, इसका पुत्र था, बड़ा पुत्र था, उसका नाम है बहराम। इसका जो बहराम नहीं है, इसका नाम हो जाएगा बारबक। क्या नाम होगा? बारबक। बारबक को जौनपुर का ये उपराज्यपाल बनाएगा। तो 1479 ईस्वी में जौनपुर आक्रमण करेगा, और जौनपुर के जो शासक था हुसैन शाह, वो युद्ध में हार जाएगा। और हारने के बाद ये आपका बहलो लोदी बारबक को वहां के उपराज्यपाल बनाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे एक और इसका अंतिम आक्रमण होता है ग्वालियर पे, और इसका अंतिम आक्रमण होगा ग्वालियर पे। इसका अंतिम आक्रमण होगा ग्वालियर पे, और ये आक्रमण करेगा एकदम लास्ट में करेगा 1486 ईस्वी में। और यहाँ के जो राजा होंगे कीर्ति शाह, कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंह यहाँ के क्या होंगे? राजा होंगे। इस युद्ध में भी आप देखेंगे बहलो लोदी जीत जाता है, और कीर्ति सिंह युद्ध में हार जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो बहलो लोदी है, जो आक्रमण कई जगह करता है, और लगभग हर जगह इसकी विजय होती है ना। तो ये बहलो लोदी का जो प्रशासन है इतना बड़ा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये सारे चीजें हैं, इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक। एक बार इसको देख लेते हैं, रिवीजन करके दोहरा दिया जाए एक बार। हाँ,
लोधी वंश का जो टाइमिंग होगा, लोधी वंश का जो टाइमिंग होगा 1451 से लेकर, लिखे हैं इधर, लोधी वंश का जो टाइमिंग होगा वो 1451 से लेकर, यहाँ लिख दे रहे हैं, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये लोधी वंश का टाइम होगा। और इसका जो पहला जो राजा होगा बहलोल लोधी, अब बहलोल लोधी का जो टाइम होगा 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक, ठीक है ना। ये चीज पढ़ेंगे। जो लोधी वंश वाले लोग हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये लोग अफगान के रहने वाले हैं और अफगान से आकर भारत में बस गए। इसको रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, आके भारत में बस गए। पहली बार नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, पहली बार नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में अफगान भारत में आकर मुल्तान में बस गए थे। और उसके बाद जो राजा होगा बलबन, बलबन के शासनकाल में बलबन ने क्या किया, अफगानियों को अपने सेना में भर्ती किया, 3000 अफगानियों को, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आते आते ये इतना मजबूत हो गए थे, इतना मजबूत हो गए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोह कर दिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन विद्रोहियों को दिल्ली से बाहर भगा दिया। लेकिन इसके जाने के बाद फिरोज शाह तुगलक बैठा, फिर इसके शासनकाल में वहां से आना शुरू हो जाते हैं। और देखते हैं इसी के शासनकाल में मलिक बहराम आएगा, ये बहलोल लोधी के दादा था। मलिक बहराम आएगा और मलिक बहराम के 5 पुत्र होंगे। इसके बाद से हम देखेंगे इसके 5 पुत्र होगा, और जो पहला पुत्र होगा मलिक शाह। खिज्र खान ने मलिक शाह को सेना में भर्ती किया और स्वामी भक्ति इतना अच्छा किया कि उसको मुल्तान और सरहिंद का इसको सूबेदारी दिया। खिज्र खान ने दूसरा उसको जो पुत्र था मलिक आला को दौराला का हाकिम बनाया। वही काम ये करते हुआ रहा और वहीं कुछ समय बाद इसकी बीवी मर गई और उसके कुछ ही दिन बाद ये भी मर गया। और इसके पावन पोषण जो बच्चा पैदा हुआ बहलोल लोधी, उसका पालन पोषण मलिक शाह ने किया था। हालांकि मलिक शाह अपना उत्तराधिकारी बहलोल शाह को ही बनाया था, बहलोल लोधी को ही बनाया था, क्योंकि मलिक शाह ने बहलोल लोधी के बारे में भविष्य के राजा, भविष्य में सुल्तान बनने का परिप्रेक्ष्य वो देख लिया था ना। बहलोल लोधी अब शासक बनेगा। बहलोल लोधी के टाइमिंग 1451 से 1489 ईस्वी तक होगा, है ना। इसका जन्म होगा 1 जून 1401 में दोराला में होगा। इसका मूल नाम होगा बल्लू और इसकी उपाधि हो जाएगी गाजी, ठीक है ना। और एक और इसे देखेंगे, और राजा बनने से पहले सरहिंद और लाहौर का ये सूबेदार था। इसके बाद हम देखेंगे हाँ, एक और उपाधि इसका है खाने खान या खाने जहां। खाने जहां की उपाधि था, महमूद ने इसको खाने जहां की उपाधि दिया था। ये अपने दरबारियों के साथ एक साथ बैठ जाता था, कालीन पे बैठता था और अपने दरबारियों को मसनद अली कहा करता था, है ना। महमूद यहाँ देखेंगे जो बहलोल लोधी है ये आक्रमण करता है और आक्रमण 3 जगह करेगा। पहला करेगा 1468 में मुल्तान पर, शेख यूसुफ वहाँ का राजा था, बहलोल लोधी का हार हुआ। बाद में करेगा 1479 में जौनपुर में करेगा, हुसैन शाह की हार होगा और बहलोल लोधी की जीत होगा। और जौनपुर का अपना राज्यपाल बनाएगा बारबाग, ये उसका पुत्र था, ठीक है ना। उसके बाद से आक्रमण करेगा आप ग्वालियर पर और ग्वालियर इसका अंतिम आक्रमण होगा। कीर्ति शाह यहाँ का राजा था, कीर्ति शाह, कीर्ति सिंह राजा कौन था यहाँ पे, कीर्ति सिंह राजा था। इसकी हार हुई और बहलोल लोधी का विजय हुआ। अब बहलोल ये अंत में देखेंगे बहलोल लोधी के लू लगने से, है ना, लू लगने से इसका मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे, छोटा सा चैप्टर था ये बहलोल लोधी का और ये आज समाप्त होता है। कुछ चीज और चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ से फिर कल देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।